हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ग्लोबल न्यूज में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, यूएसए की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने इंडिया के ऊपर एक बहुत ही बुरी कमेंट की है। उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हकूक़ नहीं दिए जाते हैं और ना ही उन्हें कोई भी आज़ादी दी जाती है और उन पर एक तरीके से टॉर्चर किया जाता है और उन्हें पर अत्याचार किया जाता है। ये यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उनका कहना है और उन्होंने ये स्टेटमेंट इस वक्त दी हैं जिस वक्त इंडिया और यूएसए के रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है। दोनों देश इंडो पैसिफिक के ये हाल ही में जापान में मिले थे। तो जो यूएसए के ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने पहले भी इंडिया के बारे में कुछ कहा था, लेकिन पहले भी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर था, उन्होंने उनका उसी समय पलटकर जवाब दिया था और हाल ही में इन्होंने फिर इंडिया के बारे में ऐसी कमेंट की है। तो भारत की तरफ से भी एक पूरी तरीके से कठोर और उनको उनका ही भाषा में जवाब दिया गया है। भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए हैं कि यूएसए जो भी भारत के लिए कह रहा है वैसा भारत में कुछ भी नहीं है। भारत में किसी भी माइनॉरिटी के साथ भेदभाव नहीं किया है और भारत में जो इतनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हक दिए जाते हैं। साथ ही यूएसए का कहना है कि जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, अब यहाँ की माइनॉरिटीज़ सिख और मुस्लिम्स और अन्य माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में उनका कहना है। तो भारत में माइनॉरिटीज़ को पूरा हक दिया जाता है और साथ ही भारत के जो विदेश मंत्रालय उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम भी यूएसए के जो अंदर हो रहा है उसके बारे में ध्यान रख रहे हैं और यूएसए में जो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार किया जाता है, साथ ही जो यूएसए में किसी एशियन देशों के लोगों के बारे में और अन्य लोगों को जिस नज़र से देखा जाता है और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, हम भी उस पर नज़र रख रहे हैं और हम भी यूएसए को बताना चाहते हैं कि वो भी अपने देश में ऐसी चीज़ों को सुधारे। और यूएसए में आप सभी को पता होगा, यूएसए एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। साथ ही यूएसए में जो वहाँ की सबसे बड़ी आबादी है वो एक वाइट आबादी, यानी वहाँ के लोग भूरे हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भेदभाव होता है वो ब्लैक और वाइट में होता है, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो ब्लैक लोगों पर काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और उन्हें हेट नज़र से देखते हैं। साथ ही उन पर टॉर्चर भी करते हैं। साथ ही आप सबको पता होगा कि पिछले हाल 2 या 3 दिन पहले ही यूएसए में जो स्कूल है उसमें एक आदमी घुसकर वहाँ के स्कूल में फायरिंग की और जिससे कई सारे बच्चे की जानें चली गई। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम भी जो यूएसए गन कल्चर है उसके बारे में कह सकते हैं और यूएसए जिस तरह से अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है, ये भी हम भी कह रहे हैं कि यूएसए को अपने मामलों में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूएसए को किसी अन्य देश के बारे में सोचने से पहले अपने देश के बारे में जितना भी बुराइयां हो रही है और जितने भी जो इनलीगल कार्य हो रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आप सभी को ये भी बता दें कि जिस तरह से भारत ने अब यूएसए को इस तरह से जवाब देना शुरू किया है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में यूएसए और इंडिया दोनों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में यूएसए अभी भी कुछ ना कुछ बुरी कमेंट करता रहता है। साथ ही जो कमेंट इंडिया के बारे में करता है यूएसए, इंडिया उसका पलट कर जवाब देता है और अब इंडिया पहले की तरह जो यूएसए कहता है वो नहीं मानता है। और सबसे बड़ी यूएसए की बात ये है कि यूएसए ये भारत के बारे में क्यों कहता है। दरअसल यूएसए भारत के बारे में इसलिए कहता है क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस समय रशिया से तेल खरीदा है और भारत ने आज तक अपने हिस्ट्री में रशिया से इतना ऑयल नहीं खरीदा जितना कि क्रूड ऑयल भारत अब खरीदा है। और इससे सबसे बड़ी मुसीबत रशिया की इंडिया की यूएसए के सामने ये है कि यूएसए के सामने ये है कि जो इंडिया ये क्रूड ऑयल खरीदता है, इससे भारत इन क्रूड ऑयल को अपने देश में तो काम में लेता ही है, साथ ही जो इसके पेट्रोलियम पदार्थ है इनको भी अन्य देशों में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही भारत अब जो पेट्रोल डीजल हैं वो अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत अब एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो चुका है। साथ ही सबसे बड़ी मुसीबत यूएसए के सामने आती है कि भारत ने और चाइना ने जिस तरह से रशिया से सस्ता ऑयल खरीदना शुरू किया है और रशिया ने अपने फ्रेंडली कंट्री को सस्ता ऑयल देना शुरू किया है, उससे लेकर अब तक जो यूएस सैंक्शन है वही फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब रशिया से वो देश भी तेल खरीद रहे हैं जो पहले नहीं खरीद रहे। क्योंकि अब रशिया का अधिकतर तेल जो क्रूड ऑयल है वो एशियन कंट्रीज़ खरीदने लग गई हैं, जिनमें इंडोनेशिया शामिल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत हैं और भी कई सारे देश जो कि अब रशिया से तेल खरीदना शुरू कर चुके हैं। और इससे अब यूएसए की जो हेजेमनी है वो भी उतर चुकी है, क्योंकि यूएसए भी अब कितने देशों पर सैंक्शन लगाएगा ये अब यूएसए के हाथ में भी बस की बात नहीं रही। कि आप किस बारे में क्या करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।